अक्साई चीन, चीन का वह हिस्सा जो कभी भारत का था। लद्दाख जो कि पीओके और चीन को जोड़ता है। पैंगोंग झील जो आए दिन विवादों में रहती है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन को अलग करने वाली लाइन। मैकमोहन लाइन, पुरानी भारत तिब्बत बॉर्डर, या यूं कहें कि नई LAC, क्योंकि तिब्बत अब चीन के कब्जे में है। गालवान घाटी जो कि लद्दाख और अक्साई चीन के बीचों बीच है। एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि भारत और चीन 3488 किलोमीटर की जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। इसको 3 सेक्टर्स में बांटा जाता है। जो फर्स्ट सेक्टर होता है वो है पश्चिमी सेक्टर, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है। सेकंड सेक्टर जो है मिडिल सेक्टर, इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है। और जो नीचे का पूर्वी सेक्टर है, इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सीमा विवाद आए दिन सुनते रहते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ, अभी हाल फिलहाल में नेपाल के साथ, और अब चीन के साथ। और इस बार का जो सीमा विवाद है वो चीन से संबंधित है। सूत्रों से खबर आई है कि चीन ने लद्दाख के पास की पैंगोंग झील के पास अपनी जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। चीन के साथ यह सीमा विवाद का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2017 में डोकलाम में एक घटना घटित हो चुकी है और उस समय 73 दिन चीन और भारत दोनों आमने सामने रह चुके हैं। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बार बार चीन इन सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। दोनों देशों का बॉर्डर इतिहास कभी भी कंक्लूसिव नहीं रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे भारत और चीन की एक ऐसी बॉर्डर का डिक्लेरेशन हुआ जिसकी एक्चुअल पोजीशन ना तो भारत को पता है और ना ही चीन को। और शायद यही कारण है कि दोनों एक दूसरे की सीमा में आए दिन घुसते हैं और सीमा उल्लंघन हो जाता है। दोस्तों, यदि हम बात शुरू करें 1914 से, तो इस समय एक समझौता हुआ। जो समझौता था उस समय के तिब्बत जो कि आज चीन के कब्जे में है, और उस समय के ब्रिटिश भारत जो कि एक आज़ाद भारत है। उस समय के ब्रिटिश विदेश सचिव ने एक मैप पर एक लाइन खींचकर यह बताया कि भारत और तिब्बत की बॉर्डर क्या होगी। उस शख्स का नाम था मैकमोहन, और उसकी वजह से उस जो लाइन थी जो दोनों तिब्बत और भारत को डिस्टिंग्विश कर रही थी, उसका नाम पड़ा मैकमोहन लाइन। यह तो बात हुई भारत और तिब्बत की बॉर्डर की। और इसी समय एक ऐसी सरकार थी जो हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलाप रही थी, और वह सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और इनकी गलत नीतियों के कारण सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर आसानी से कब्जा कर लिया और धीरे धीरे ऊपरी हिस्से लद्दाख में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जब तक सरकार कुछ समझ पाती, समय आ गया था 1962 का, भारत चीन युद्ध का। 1962 का युद्ध तो भारत हार गया, और उसके बाद हुआ एक समझौता। उस समझौते के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि जो सेना जहां पर है वहां से एक लाइन खींच दी जाए और वो एरिया उसका हो जाएगा। उस लाइन को नाम दिया गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC अब एक ऐसी लाइन थी जो दोनों देशों को अलग कर रही थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस LAC ने पीछे छोड़ दिया था उस मैकमोहन लाइन को जो पहले कभी बनी थी, और इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो भुगतना पड़ा भारत को, क्योंकि इस LAC के कारण भारत का वह हिस्सा भी चीन के कब्जे में चला गया जो कभी मैकमोहन लाइन के कारण भारत का अभिन्न अंग था। अब हमें यह तो पता चल ही गया है कि कैसे LAC और मैकमोहन के नाम पर हमारी पुरानी सरकारों द्वारा भारत और चीन के जो बॉर्डर है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस सब को समझने के बाद अब हम बात करेंगे उन 2 मुख्य जगहों की जहां पर चीन और भारत का जो सीमा विवाद है वो अक्सर सामने आता रहता है। पहला है पैंगोंग त्सो झील। इसकी जो कुल लंबाई है वह 134 किलोमीटर की है। उसमें से जो 45 किलोमीटर का भाग है वो भारत के हिस्से में आता है, और जो 90 किलोमीटर का भाग है वो चीन के हिस्से में आता है। अब जो LAC है वो भी इस झील से होकर गुजरती है। किसी झील से LAC का गुजरना ही एक अपने आप में कंफ्यूज करने वाली बात है, और यही होता है दोनों सेनाओं के साथ। ये पूरी झील छोटी छोटी पहाड़ियों के इर्द गिर्द है, इसलिए इस झील के जो क्षेत्र है उसको 8 फिंगर्स के भाग में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे जो विवाद है वो विवाद ये है कि चीन का कहना है कि उसका जो कंट्रोल है वो 2nd फिंगर तक है, और जबकि भारत का कहना है कि 4th फिंगर तक उसका अधिकार है, बाकी 4th से 8th फिंगर तक चीन का अधिकार है। दोनों देशों में आपसी सहमति ना होना ही यहाँ पे सीमा विवाद का मुख्य कारण नजर आता है। जो दूसरा विवादों का मुख्य क्षेत्र है वो है गालवन घाटी। यह गालवन घाटी अक्साई चीन और लद्दाख के बीच स्थित है। अक्साई चीन जो कि कभी हमारा हिस्सा था चीन के कब्जे में। चीन LAC के आसपास
भारत द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को गैरकानूनी बता रहा है। उसका कहना है कि एलएसी के नियमों के अनुसार एलएसी के आसपास कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जबकि चीन खुद पुरानी सरकार के समय में वहां पर 4 लेन हाईवेज बना चुका है। उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, बस उसे भारत के नवनिर्माण जो भी निर्माण कार्य हैं उनसे उसको दिक्कत है। दोस्तों, यदि यहाँ पर दोनों देशों के सीमा विवाद को नजदीक से देखा जाए तो एक चीज तो स्पष्ट समझ आती है, वो है आपसी सहमति का ना होना। आपसी सहमति ना होने के कारण ही शायद ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं। दोनों देशों ने आपसी सहमति बनाने के लिए स्पेशल मैनेजमेंट टीम ऑलरेडी बना रखी है और उनका काम ही यही है कि जब तक दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, तब तक जो भी आपसी बातें हैं वो दोनों समितियां आपस में बैठकर उस मसले को सुलझाएं और उस मसले पर काम करें। अब इस मुद्दे पर चीन क्या कहता है? चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स के अकॉर्डिंग चीन का कहना है कि भारत अक्साई चीन वाले क्षेत्र में गैर कानूनी निर्माण कार्य कर रहा है। चीन के पक्ष के बाद भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। भारत का कहना है कि जो भी जरूरी निर्माण कार्य होंगे वह इसी तरह हम जारी रखेंगे और हम वही मैकमोहन लाइन को मानते हैं जिसके अंतर्गत अक्साई चीन हमारा था। भारत का कहना है कि इस समय यदि हमने अपने दावों को मजबूती से नहीं रखा तो इससे हमारी सीमाएं कमजोर होंगी, क्योंकि पहले की वो सरकार थी जो हमारी बॉर्डर पर हक अपना बताती थी, लेकिन आज वो सरकार है जो हमारी बॉर्डर पर अपना हक जताएगी। दोस्तों, दोनों देशों में जो सीमा विवाद का मुख्य कारण है वो तो हमें समझ आता है कि दोनों में सामंजस्य ही नहीं है। बट इस टॉपिक को यदि हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में मैं कहना चाहूंगा, यदि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यह 4 गलतियां ना करते तो शायद आज ये सीमा विवाद ही ना होता। पहली गलती, सही समय पे चीन पर सैनिक कार्रवाई न करना। दूसरी गलती, उस समय बॉर्डर पर हो रही गतिविधियों पर ध्यान न देना। तीसरी गलती, सब कुछ जानते हो भी हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापते रहना। चौथी गलती, 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमाया तो भारत का चुप रहना। यदि यह सब ना होता तो शायद सीमा विवाद का प्रश्न ही ना उठता।